अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यामनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य शिक्षाष्टक के चौथे श्लोक में हम पढ़ते हैं, न धनम न जनम न सुंदरिम भविताम वा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि। पूरा विश्व जो है वो धन के लिए प्रयास कर रहा है। जो भक्त बने हुए हैं, साधना कर रहे हैं, वो भी धन के पीछे हैं। जो भक्त नहीं बने हुए हैं, साधना नहीं करते हैं, उनका तो जीवन का एकमात्र लक्ष्य धन है, धन संपत्ति। फिर भी चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक में कहते हैं धन नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए। इसका कारण यह है कि धन से सुख नहीं मिलता है। धन से हम रिश्ते खरीद नहीं सकते हैं। धन से हम संतुष्टि नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि धन हम अपने साथ में ले नहीं जा सकते। कितना भी संचय किया यहाँ पर, तो उसके भोग लेने में भी कुछ सीमाएं हैं। अगर आपके पास 600 करोड़ रुपया है तो उसको आप भोग भी नहीं सकते हो। कितना खाओगे, कितना पहनोगे, कितने अलंकार बनाओगे, एक समय कितने अलंकार पहनोगे, एक समय कितने कपड़े पहनोगे, इसमें भी बहुत सीमाएं हैं। तो धन संपत्ति के द्वारा सुख तो प्राप्त होता है, लेकिन जो सुख हमको चाहिए वो प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि हम चिरंतन सुख के शोधक हैं। हम शाश्वत सुख के जरूरत वाले व्यक्ति हैं। हमारी आवश्यकता जो है वो चिरंतन, लगातार, निरंतर सुख की है, जो हमको धन से प्राप्त नहीं होता है। धन संपत्ति से बहुत सारी चीजें हैं जो हम खरीद नहीं सकते। हम प्रेम नहीं खरीद सकते। हम पति पत्नी के बीच में सुसंबंध नहीं खरीद सकते। हम दोस्त नहीं खरीद सकते। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो प्रेम से नहीं खरीद सकते। फिर भी इस धन संपत्ति के पीछे हम सब लोग पड़े हुए हैं। एक सबसे बड़ी पावरफुल चीज है जो धन संपत्ति से प्राप्त नहीं होती, वो है भगवान की भक्ति और भगवान का प्रेम, भगवान के प्रति आसक्ति। ये धन संपत्ति से प्राप्त नहीं होती। इसलिए भक्त लोगों को भी अपने चरितार्थ को, परिवार को चलाने के लिए धन संपत्ति अर्जन तो करना ही है। इसमें कुछ संदेह नहीं कि हमको अभी छोड़ के सन्यासी बनना है। धन संपत्ति की आवश्यकता है, लेकिन धन संपत्ति का मूल्य तब तक है जब तक वो धन संपत्ति भगवान की सेवा में लगी हुई है। उस धन संपत्ति को अर्थपूर्णता तब तक है जब तक कुछ ना कुछ हिस्सा उसका नियमित रूप से भगवान की सेवा में लगा हुआ है। नहीं तो धन संपत्ति हमारे जीवन में बहुत दुष्कर्म भी करवाती है, झगड़े भी करवाती है, कलह भी करवाती है, युद्ध भी करवाती है, खून खराबा भी होता है। जब धन भगवान की सेवा में नहीं होता है तो वो ये सब कलह, दंभ, झगड़े, युद्ध, रिश्ते टूटना, ये सब बना देता है। लेकिन उसके ऊपर हमको ये पता होना चाहिए कि हमें सबसे बड़े धन संपत्ति की प्राप्ति इस जीवन में करना है। और सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ी संपत्ति, वो भगवान का नाम है। ये हमारा सबसे बड़ा ऐश्वर्य है, क्योंकि जो रुपया पैसे वाला संपत्ति है उससे हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते।
लेकिन भगवान नाम के संपत्ति के द्वारा यहां तक कहा गया है, भगवान स्वयं कहते हैं कि हम भगवान को खरीद सकते हैं, भगवान वश में हो जाते हैं। इस नाम के माध्यम से जो अपने आप को समर्पित करता है, नाम के जप को समर्पित करता है, तो ये सबसे पहले जानना जरूरी है कि सबसे बड़ा ऐश्वर्य हमारा नाम है। जिस व्यक्ति को नाम की प्राप्ति हुई है, उसने सारे ब्रह्मांडों की संपत्ति, सारे वैकुंठों की संपत्ति भी प्राप्त कर ली है, क्योंकि वो ऐसी संपत्ति है जिसमें भगवान हमारे हो जाते हैं। इसलिए आपको पता होना चाहिए, अभी साल समाप्त हो रहा है, अंग्रेजी साल, और सो कॉल्ड अंग्रेजी नया साल शुरू हो रहा है। बहुत लोग अभी सोचते हैं क्या करना चाहिए, संकल्प करना चाहिए, रेजोल्यूशन करना चाहिए। तो विचार करना चाहिए कि क्या मैं आने वाले समय में भगवान नाम को हृदय से निष्ठापूर्वक सर्वोच्च संपत्ति मान सकता हूं क्या? भगवान नाम को सर्वोच्च संपत्ति के रूप में स्वीकार कर सकता हूं क्या? सर्वोच्च संपत्ति के रूप में भगवान नाम मेरे जीवन का एकमेव अधिष्ठान बन सकता है क्या? ये विचार करने का ये समय है, क्योंकि समय तो बीतते जा रहा है। चाहे अंग्रेजी कैलेंडर हो, हिंदू कैलेंडर हो, पारसी कैलेंडर हो, जैन कैलेंडर हो, कोई भी कैलेंडर हो, समय को परवाह नहीं होती है कौन सा कैलेंडर चेंज हो रहा है, हु केयर्स। समय को परवाह नहीं है उसकी। लेकिन वो समय में अगर समय के प्रभाव को लांघना है, तो ये सर्वोच्च धन संपत्ति पहले स्वीकार करना कि यस, ये सर्वोच्च धन संपत्ति है, और फिर उस प्रकार से अपने जीवन को निभाना, उस प्रकार से कार्यों को प्लान करना, उस प्रकार से अपने समय को, समय सूची को प्लान करना। सबसे पहला प्राधान्य सबसे बड़ी धन संपत्ति को, भगवान नाम के जप को। उसके बाद में हमारे कर्तव्य, हमारी जीवन शैली, कृष्णा कॉन्शियसनेस के द्वारा जी हुई जीवन शैली। ये जब तक विचारधारा नहीं बदलती है, तब तक दीक्षा में भगवान नाम प्राप्त होकर भी कुछ लाभ नहीं है, मनुष्य जीवन प्राप्त होने पर भी कुछ लाभ नहीं है, सत्संग करने पर भी लाभ नहीं है, जब तक हृदय के आत्मा के अंदर के कोने में यह अनुभूति निर्माण नहीं होती है कि सर्वोच्च ऐश्वर्य और धन संपत्ति भगवान नाम है। तब तक वास्तविकता के स्तर पर, तब तक सच्चे रूप में भगवान की ओर हमारी प्रगति नहीं होती है। भगवान अपनी जगह पे है, मैं अपनी जगह पे हूँ, मैं तिलक लगाता हूँ, मंदिर जाता हूँ, लेकिन भगवान की ओर प्रगति नहीं होती है। भगवान की ओर तेजी से प्रगति करनी है, तो पहले ये भावना को निश्चित करना होगा कि ये सर्वोच्च संपत्ति है, और मैं इसी को समझते हुए निष्ठापूर्वक मेरे जीवन को बिताऊंगा। इसलिए सवेरे का समय जो है, वो इस संपत्ति को अर्जन करने के लिए है, इस संपत्ति को बढ़ाने के लिए है, इस संपत्ति को सबके सब संपत्ति के ऊपर बिठाने के लिए ये सुबह का समय है। तो आइए इस चेतना को ग्रहण करें, इस निष्ठा को ग्रहण करें, और पूरी शक्ति के साथ इस निष्ठा को जताएं। केवल प्रवचन में नहीं, केवल सत्संग में नहीं, जीवन में उतारें इसको। तब देखिए हमारे जीवन में कैसे अ, समृद्धि आ जाती है, आध्यात्मिक समृद्धि। कैसे सुख आता है, कैसे शांति आती है, और कैसे मन शांत हो जाता है, सारे उद्वेग नष्ट हो जाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम